पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 3 मई बरोज मंगल होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान, कहा चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत नहीं मिली। कोशिश होगी कि आइंदा भी फैसले इत्तेफाक राय से हों। एक साल बाद ही पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाने का ख्वाब टूट गया। मुल्क में 3 ईदें खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर, चारसदा, DI खान समेत सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। शिमाली वजीरिस्तान में आज ईद का दूसरा रोज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में भी आज ईद उल फितर। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका में भी ईद मनाई जा रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का दूसरा रोज। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने कहा कि बहुत सी शहादतें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद मिली। कभी दावा नहीं किया था कि एक ईद होगी। रोयत हिलाल कमेटी हुकूमत की पाबंद नहीं, उनका फैसला आजादाना होता है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पंजाब में जायद किराया लेने वालों की शामत। मोटरवे पुलिस का 400 से जायद गाड़ियों को जुर्माना। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मर्दों का जूते और सैंडल्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली करना शुरू कर दी। मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर के केक बनवाने लगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा न हो सका। बिजली बहरान से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर में घंटों बिजली की बंदिश। लेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली 12-12 घंटे बंद रहने लगी। कराची में के इलेक्ट्रिकल लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी में बिजली बंद रहने लगी। हुकाम के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत का मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने का दावा। वजारत तवानाई ने कहा, वजीर आजम के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग सिफर कर दी। 2500 मेगावाट से जायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशिशें हैं। मीठी ईद ठंडी गुजरेगी। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात की आइंदा 5 रोज बारिश की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मर्दान, कोहाट, चित्राल, स्वात, मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। तेज हवाओं से कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान का खतरा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची वाले होशियार, शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मरी के जंगलात में लगी आग पर 16 घंटे के बाद काबू नहीं पाया जा सका। आग जंगल के वसी पैमाने पर फैल गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मरी के जंगलात में आतिशज़दगी का नोटिस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला की आग पर जल्द काबू पाने की हिदायत। मस्जिद नबवी वाक़े पर हुकूमत का इमरान खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी का इंदिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा
सियासी अनाद में अंधे अफराद ने मुकद्दस मकाम की बेहुरमती की। शेख रशीद ने वाक़ये का एक दिन पहले बता दिया था। राशिद शफीक के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। लोगों ने खुद मुकदमात के लिए राब्ता किया। हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, मामलात अदालतें देखेंगी। इमरान खान ने कहा, हमने मस्जिद नबवी में आवाजें नहीं लगवाई। जिसके दिल में नबी करीम बसते हों वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शबे दुआ खत्म हुई तो हमें मदीना में होने वाले वाक़ये का इल्म हुआ। हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। लंदन, अमरीका समेत ये कहीं भी जाएंगे तो उन पर आवाज़ें लगेंगी। पाकिस्तानियों को इन पर बहुत गुस्सा है। शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी शर्मनाक है। ये हर किस्म के झूठे केसेस बनाएंगे। इमरान खान ने फराह खान के खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। कहा, फराह खान पर केस नहीं बनता, वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही। उनका कसूर ये है कि वो बुशरा बीबी की दोस्त हैं। फराह खान 20 साल से रियल स्टेट का काम कर रही हैं। तोशा खाना पर शोर मचाया गया। मुझे एक गाड़ी मिली जो तोशा खाना में पड़ी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तोशा खाना की गाड़ियां साथ ले गए। मरियम औरंगजेब ने कहा, फराह खान की जायदादों का सुराग बनीगाला से मिलता है। फराह खान ऑफिस होल्डर नहीं, इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान वजीर आजम हाउस से 15 करोड़ रुपए की गाड़ी ले गए। 2 माह बाद कहा कि ये गाड़ी खराब हो गई, दूसरी दे दें। इमरान खान को जो पिस्तौल मिला वो तोशा खाना में जमा ही नहीं कराया। नैब लाहौर की फराह खान से इंक्वायरी के मुतालिक वजाहत। कहा, फराह खान के शौहर एहसन जमील 1997 से 1999 तक चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरांवाला रहे। नैब पब्लिक ऑफिस होल्डर या उसके अहले खाना के खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है। फराह खान केस की तहकीकात शफाफ अंदाज में होंगी। केस नैब के दायरे इख्तियार में आता है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग भी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरान सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान के मुआशी ढांचे की इस्लाहात के लिए मदद जारी रखी जाएगी। दोनों मुमालिक का निजी शोबे में ताउन और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का भरपूर मदद और हिमायत जारी रखने पर सऊदी अरब को खिराज तहसीन। इमरान खान ने शरीफ खानदान के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। कहा, शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। इन पर 40 से 45 अरब रुपए के 16 केसेस चल रहे हैं। सिर्फ 16 अरब रुपए के FIA केसेस हमारे दौर के हैं। शहबाज शरीफ ने आते ही FIA की तहकीकाती अफसरान तब्दील कर दिए। खदशा है इन मुकदमात का रिकॉर्ड गायब कर दिया जाएगा। NRO 1 से मुल्क को नुकसान पहुंचा, अब ये NRO 2 ले रहे हैं। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल में अरबों रुपए की करप्शन क्यों साबित न की गई। FIA समेत तमाम इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चोर चोर का शोर मचाने वालों की अपनी करप्शन सामने आ रही है। ये अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान की जिंदगी और सियासत इल्जामात पर मबनी है। शेख रशीद ने राशिद शफीक की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई करार दे दी। कहा, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुल्क के अहम लोगों को दरखास्त दे दी है। मुझे कुछ हुआ तो 7 लोग जिम्मेदार होंगे। पंजाब में राना सनाउल्लाह के जरिए गंद डाला जाएगा। हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। फिर कह रहा हूँ कि लोग इन्हें अंडे मारेंगे। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं समझते कि हुकूमत मुसल्लत की गई? ये इमरान खान और मुझे तहरीक से पहले जेल भेजना चाहते हैं। डरने वाला नहीं, जेल मेरा ससुराल है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सऊदी अरब में पाकिस्तानी इमरान खान की वजह से गिरफ्तार हुए। मस्जिद नबवी का वाकया इमरान खान के कहने पर हुआ। तारीख में कभी ऐसे बेहुरमती का नहीं सुना। ऐनी शाहिद हूँ, लोग इशारे करते हुए नारे लगवा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी दोबारा सदर मुमलिकत को भेज दी। समरी ईवान सदर को मौसूल। आइन के मुताबिक सदर अगर गवर्नर पंजाब को नहीं हटाते तो 10 रोज में गवर्नर ओहदे से फारिग हो जाएंगे। पंजाब की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान।
इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन नहीं करा सकते तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं। मुंतखब वजीर आजम को बैरूनी साजिश और अंदर के लोगों के जरिए निकाला गया। करप्ट लोगों को ऊपर लाया गया। इसके खिलाफ लोग निकलेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, मस्जिद नबवी वाक़े के मुकदमा तौहीन रसालत के नहीं, ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात के तहत पाकिस्तान में कार्रवाई हो सकती है। कोई FIR ऐसी नहीं जो तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आती हो। कानून ने अपना रास्ता अपनाया है, किसी से ज्यादती नहीं होगी। अदालतें जो भी सजाएं देंगी हमारे लिए काबिल कबूल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को अना की बीमारी लाहक थी। 3 हफ्ते सूबे को बहरान से दो चार किया गया। आइन पामाल करने की बीमारी वफाक से चली। परवेज जिलाही पंजाब असम्बली में मारपीट की दाद देते रहे। वो कौन सा बाजू है जो एक रात में ठीक हो गया। 4 साल जनूबी पंजाब का सूबा ना बना, बस जनूबी पंजाब की महरूमियां बढ़ी। कराची के जिला वस्ती में पानी का बहरान संगीन। न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी 15 रोज से मुअत्तल। इलाका मकीन, सड़कों पर निकल आए। यूपी मोड़ से नागिन चौरंगी जाने वाली सड़क को एहतजाजन बंद कर दिया गया। हैदराबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मरने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा। कैदियों की सजाओं में 60 रोज की मौफी का ऐलान। जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। कहा, जेल के सिपाहियों को पुलिस के बराबर तनख्वाह मिलेगी। हमजा शहबाज ने कैदियों में ईद के तोहफे भी तकसीम किए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1 मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 40 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.25% रही। कराची में खवातीन से लूट मार करने वाला गिरोह CCTV की मदद से गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद। अमेरिका में बुजुर्ग शहरी की जान बचाने पर पाकिस्तानी नौजवान के लिए अवार्ड का ऐलान। 72 साला शहरी फुटपाथ पर चहलकदमी के दौरान गिरकर बेहोश हो गया। बिलाल शाहिद नामी नौजवान ने फौरी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर इत्तला दी और मेडिकल ऑफिसर की जानिब से CPR के बताए हुए तरीके पर अमल करके बुजुर्ग की जान बचा ली। PSL 8 के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। टूर्नामेंट के लिए 15 फरवरी से 31 मार्च तक की विंडो लॉक। हतमी तारीख का ऐलान बाद में होगा। पेशावर और कोयटा में मैचेस नहीं हो सकेंगे। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में मोहम्मद रिजवान का शानदार कैच। विकेटकीपर बल्लेबाज ने लंबी छलांग लगाकर कैच पकड़ा। That's gone a long, long way. There it is. The world record. Lara. There goes the sweep. There it is. Brian Charles Lara becomes the first man in the history of the game to register a score of. वेस्ट इंडीज के अजीम बल्लेबाज ब्रायन लारा की सालगिरह। टेस्ट इनिंग्स में 400 रन बनाने वाले वाहिद बैट्समैन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 से ज्यादा रन बनाए। दम मस्तम मीठी ईद की बड़ी फिल्म। ईद पर सिनेमा घर जाएं, पूरे खानदान को फिल्म की एंटरटेनमेंट दिखाएं।